नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं उमंग यादव आपके साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम धामी। हरिद्वार महाकुंभ के लिए 3500 करोड़ की आर्थिक सहायता का किया अनुरोध। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में 13 करोड़ 61 प्रधान समेत 22,429 निर्विरोध निर्वाचन। रुद्रपुर में 19 जुलाई को निवेश ग्राउंडिंग समारोह। मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ ऑपरेशन कालनेमी। ढोंगी बाबाओं के खिलाफ सीएम धामी की कार्रवाई का समर्थन। 200 से ज्यादा बाबा पकड़े गए। हरिद्वार में कांवड़ मेले का रिकॉर्ड टूटने की संभावना। 5 करोड़ से ज्यादा शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। यमुनोत्री धाम की अधर में सुरक्षा व्यवस्था। 17 करोड़ के कार्यों का नहीं खुला टेंडर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों में आगे। गौचर के रानीगढ़ क्षेत्र के से बहाने मिलने वाले गदेरे में पनाई के नजदीक दूरी पर बरसाती गदेरे में आज देर शाम 5 बजे बह गए, जिसमें 2 की मौत हो गई और 3 का सकुशल रेस्क्यू किया गया। देर शाम पुलिस चौकी गौचर को सूचना प्राप्त हुई कि पनाई गांव के समीप बहने वाले गदेरे में 2 से 3 बच्चे फंसे हुए हैं। इस सूचना पर चौकी प्रभारी मानवेंद्र गोसाई और पुलिस टीम SDRF और अन्य बचाव मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू शुरू किया। 5 बच्चों का रेस्क्यू करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौचर लाया गया, जिसमें गदेरे में डूबने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। सुरक्षित 3 बच्चों को उपचार करने के बाद उनको घर भेज दिया गया। अगली खबर पौड़ी से है, जहां देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के पास किनारे स्थित नरसिंहल पर्वत पर भारी भूस्खलन होने से बार बाजार में बड़े बड़े पत्थर व मलबा आने से 2 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में एक पिता पुत्र भी घायल हो गए और पत्थरों की चपेट में आने से 3 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा 4 विद्युत पोल टूटने से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंत्री प्रसाद मैथानी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से वार्ता भी की। इस दौरान मंत्री प्रसाद मैथानी ने सरकार व प्रशासन से प्रभावितों को विस्थापित करने के साथ ही घटना के सभी प्रभावितों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि लैंडस्लाइड जोन में तब्दील हुए क्षेत्र में दोबारा ऐसी घटना न घटे तो इसको लेकर स्थायी समाधान के लिए सरकार और प्रशासन प्रभारी कदम उठाएं। और इस मौके पर विनोद टिडोरिया, राहुल कोटियाल, सभासद ममता देवी, नगर पालिका अध्यक्ष लखपत सिंह मेहर, शशि ध्यानी, अशुंक्या मिश्रा मौजूद रहे। अभी मैं भ्रमण पर था क्षेत्र में, मुझे पता चला हमारे जो यहाँ पे टोडरे जी हैं टीटू भाई, उनके माध्यम से कि यहाँ पे बाव बाज़ार में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया है। तो मैं यहाँ आया, मैंने देखा है कि बाव बाज़ार जो है इस लैंडस्लाइड की पूरी जद में है। और इस यहाँ पर वो तो मैं बद्री विशाल जी को, रघुनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ, गंगा मैया को, कि कोई कैजुअलिटी नहीं हो पाई। तो यहाँ पर प्रशासन को, सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। यहाँ पर लोगों को रिहेबिलिटेशन की बात होनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके जिनके मकान टूट गए हैं, जिनकी गाड़ियाँ टूट गई हैं और जिनका जो भी नुकसान हुआ है उनको तत्काल जो है राहत में मुआवजा दिया जाए उनको। और मुख्य रूप से परमानेंटली यहाँ पर जो है इस भूस्खलन के से बचाव की व्यवस्था सरकार करे, ये मेरी सरकार से विनती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सावन मास के पहले सोमवार पर देहरादून के विभिन्न शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई। बम बम भोले की जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिन्होंने भगवान शिव की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
श्रद्धालुओं ने बताया कि सावन मास का ये पहला सोमवार शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। पूरे शहर में धार्मिक माहौल देखा गया। सावन का पहला महीना है और पहला सोमवार भी है और सब लोगों को आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जैसे आज नए जनरेशन में धीरे धीरे डूबते चली जा रही है चीज़ें, सबको अपने माँ बाप को बताना चाहिए, बच्चों को। मैं भी अपने परिवार के साथ आया हूँ। और आज जैसे सावन का मास शुरू हुआ है तो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में श्रावण मास की बहुत महत्वता मानी जाती है, क्योंकि चातुर्मास, इससे पहले चातुर्मास लग जाता है। चातुर्मास में जो है भगवान विष्णु जो है शयन में चले जाते हैं, तो ये 4 जो महीने होते हैं। अगली खबर खटीमा से है, जहां ग्राम सभा बरी अंजनिया के टेढ़ा घाट स्थित महादेव मंदिर में भगवान शिव की विविध पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। शुभ यात्रा में महिलाओं, पुरुषों, बच्चों एवं जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलश यात्रा झनकैया शारदा नहर पर जलाभिषेक के साथ समाप्त हुई, जहां भक्तों ने जोरदार बोल बम के नारे लगाए और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। प्रथम हर हर महादेव। हमारी कलश यात्रा हमारे ग्राम बरी अंजनिया टेढ़ा घाट के सोमेश्वर महादेव शिव मंदिर से निकाली गई है और हम जल भराव के लिए झनकैया आए हुए हैं। झनकैया से जल लेके टेढ़ा घाट शिव मंदिर में हम जल चढ़ाएंगे और यह यात्रा हमारी 2023 में स्टार्ट हुई थी महादेव की कृपा से। अगली खबर टिहरी से है, जहां नगर पालिका परिषद चंबा ने कावड़ यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की है। चारों धामों में मुख्य पड़ाव चंबा में कावड़ यात्रा के दौरान पेयजल, सफाई और शौचालय जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष शोभनी धनौली ने कहा कि यात्रा के दौरान शहर को साफ सुथरा रखने की अपील भी की गई है। उन्होंने बताया कि कावड़ यात्रा का आयोजन सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। चल रही है, जोर शोरों से चल रही है और नगर पालिका के थ्रू से सब चीज़ की व्यवस्था हो रही है। पानी की व्यवस्था हो रही है, शौचालय की हो रही है और सभी चीज़ की हो रही है। जहाँ तक मैं ये बोल रहा चंबा नगर वासियों के लिए बोल रही मैं कि साफ़ सफाई होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। जितना साफ़ सुथरा रहेगा हमारा शहर उतना ही अच्छा रहेगा, बेहतर होगा और बहुत अच्छी ढंग से यहाँ कावड़ यात्रा की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा किए जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। श्रावण मास में जहां पूरा देश भगवान शिव की भक्ति में लीन है, वहीं एक युवक ने आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए मौन व्रत रखकर अनोखा संदेश दिया। उसने अपना मौन उपवास उन उम्मीदवारों को समर्पित किया है जो पंचायती राज चुनाव में धांधली का शिकार हो रहे हैं। उसका कहना है कि राज्य में चल रहे पंचायत चुनावों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को खुलेआम अनदेखी हो रही है। पंचायत चुनावों की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं को सौंपी गई है, वह सत्ता के दबाव में काम कर रही है। कई उम्मीदवार न्याय की गुहार लगाते हुए कोर्ट और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं। युवक ने अपने इस व्रत को मां और भगवान शिव को समर्पित करते हुए न्याय की प्रार्थना की। उनका ये कदम पंचायत स्तर पर लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एक सशक्त प्रतीक बनकर उभरा है। मेरा ये मौन व्रत जो सावन के पहले सोमवार को उन लोगों को समर्पित है मां, जो लोग आज पंचायती राज चुनाव की धांधली के शिकार हो रहे हैं। हमारे राज्य के अंदर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। सत्ता मनमाने तरीके से पंचायती राज एक्ट की अवहेलना कर रही है। जो संस्था चुनाव करवाने के लिए विधानसभा द्वारा अधिनियमित है, वो संस्था सत्ता की
चंगुल में फंस गई है, वो उसके तोते की तरीके से काम कर रही है। अभ्यर्थीगण परेशान हैं, उम्मीदवार पिलर टू पोस्ट दौड़ रहे हैं, कोई हाई कोर्ट में है तो कहीं कोई अलग अलग तरीके से अपनी गुहार लगा रहे हैं। ये राज्य के अंदर ग्रामीण स्तर तक यदि इस तरीके से लोकतंत्र की अवहेलना होगी, उसकी हत्या होगी, तो माँ ये राज्य के लिए बहुत घातक है। इसलिए मैंने ये मौन उपवास रखा और ये आपको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। अगली खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 2 मतदाता सूचियों में नाम शामिल कराने वाले मतदाताओं को मत अधिकार या प्रत्याशी से वंचित करने से इनकार किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी सर्कुलर पर हो रही है रोक, इसलिए पंचायत चुनाव घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत संपन्न कराया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने रविवार को हाई कोर्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के संबंध में हाई कोर्ट द्वारा 11 जुलाई को जारी आदेश से चुनाव प्रक्रिया रुकने का उल्लेख करते हुए उक्त आदेश को मॉडिफाई करने की मांग की गई है। आयोग की ओर से कहा गया है कि कोर्ट के आदेश से चुनाव प्रक्रिया रुक गई है, जबकि आयोग अब तक की प्रक्रिया में काफ़ी संसाधन व्यय कर चुका है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान 11 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव आयोग के 6 जुलाई को जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी सर्कुलर पर रोक लगा दी है, जिसमें आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया था कि यदि किसी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में है तो उसे मतदान करने और चुनाव लड़ने से ना रोका जाए। निश्चित रूप से जो 11 जुलाई को जो फैसला माननीय हाईकोर्ट द्वारा दिया गया था, उसी फैसले को यथावत रखा गया है। और जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो कहा जा रहा था कि इसका हम क्लैरिफिकेशन मांगिए, उस पर कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इलेक्शन रोकने के लिए न तो याचिकाकर्ता ने कहा है और ना ही कोर्ट ने कहा है। इलेक्शन प्रोसेस को आपने अपने मर्जी से सिंबल रोका था, उसमें कोर्ट को कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सत्य की जीत हुई और जो पंचायती राज एक्ट 2016 यथा संशोधित 2019, जिस पर हमारी ये पूरी लड़ाई थी, धारा 9 की जो उपधारा 6 और 7 है, वहाँ क्लियर कट था कि जहां प्रादेशिक चुनाव में किसी भी मतदाता का एक ही जगह पर पंजीकरण होना है, रजिस्ट्रेशन होना है। इसी को लेकर हमारी जो शिकायत थी, उसके जो 6 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया था राज्य निर्वाचन आयोग ने, जिस सर्कुलर को हमने चैलेंज किया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई के अपने पत्र में संबंधित जिलाधिकारी चमोली और संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को ये पत्र भेजा था कि अगर इस तरीके की कोई समस्या आ रही है, डबल मतदाता आ रहे हैं, तो आप उनको स्वीकार कीजिए। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी माननीय न्यायालय की डबल बेंच ने कर दिया है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से शुक्रवार के माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद शनिवार संध्या काल में याचिकाकर्ता से एक स्टे वेकेशन एप्लीकेशन यानी कि एक स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र याचिकाकर्ता को दिया गया। उनकी ओर से रविवार को इस बात को मेंशन किया गया माननीय उच्च न्यायालय में, जिस पर आज उनके स्थगन हटाओ प्रार्थना पत्र पर सुनवाई चिन्हित की गई और सुनवाई सोमवार यानी आज हुई। आज की सुनवाई 2 चरणों में हुई। प्रथम चरण में उन्होंने एक मेंशन मूव किया सुबह माननीय उच्च न्यायालय के सामने, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने वही बात कही जो उन्होंने शुक्रवार को कही थी, यानी कि इंटरिम ऑर्डर जो 11 जुलाई 2025 को पारित हुआ था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि 6 जुलाई 2025 के माननीय चुनाव आयोग के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, एक्ट अपॉन नहीं किया जाएगा, वो यथावत है। इसी बात को जब सुनवाई हुई, जब विस्तृत सुनवाई हुई बाद में, फिर माननीय उच्च न्यायालय ने यही दोहराया कि इलेक्शन रोकने के लिए ना तो याचिका आई थी, ना कोर्ट का यह मत था, और ना ही इलेक्शन रोकने की कोई कोशिश याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई। डिस्प्यूट ये है, जो पिटिशनर डिस्प्यूट लेके आए हैं, वो ये है कि जो ऐसे वोटर्स जो एक जगह से ज़्यादा पर रजिस्टर्ड हैं, उनके नॉमिनेशन और उनके वोटिंग राइट पर डिस्प्यूट लेके आए। इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था 6 जुलाई को, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लीगल प्रोविजंस जो हैं पंचायत राज एक्ट के, वो कोट करके हुआ है, इनके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए।
इसके खिलाफ वो याचिका में आया है पिटिशनर, और पिटिशनर ने कहा कि 2 ऐसे लोगों को नॉमिनेशन करने से रिटर्न रोका जाए और उनको वोटिंग राइट भी डिस्प्यूट किया। कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया और कहा कि 6 जुलाई का जो क्लैरिफिकेशन है वो स्टे रहेगा। ना स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारी एप्लीकेशन ये थी कि इलेक्शन स्टे न किया जाए और किसी भी तरह से अगर वोटर लिस्ट के डिस्प्यूट पे इलेक्शन स्टे नहीं होना चाहिए, स्टे इलेक्शन की कार्रवाई आगे चलती रहे। कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर रोक से इनकार किए जाते ही चुनाव चिन्ह आवंटन का फिर से शुरू कर दी है। आज दोपहर 2 बजे शाम 6 बजे तक प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं, जबकि मंगलवार को सुबह 8 बजे से चुनाव चिन्ह आवंटन शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासनिक अमले सहित प्रत्याशियों के बीच भी गहमी सी है। मौसम के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्य ने अधिकारियों को वैकल्पिक प्लान पर अमल करने के निर्देश दिए, साथ ही वाटरप्रूफ टेंट के इस्तेमाल पर जोर दिया। बता दें कि 19 और 20 जुलाई को मतदाता कार्मिकों को अंतिम परीक्षण दिया जाएगा। सिंबल अलॉटमेंट का प्रतीक चिन्ह आवंटन का काम आरओ स्तर पर प्रारंभ कर दिया है, और जैसा है आज का समय तो 6 बजे है, लेकिन कल जो प्रातः शुरू होगा 8 बजे से, वह पूरा काम होने तक सिंबल अलॉटमेंट का प्रतीक चिन्ह का हम लोग करेंगे। तैयारियां आप लोगों के साथ हम लोगों ने विजिट करा भी है, आप मीडिया भी साथ में रहता है, कई ऑब्जर्वेशंस आपके भी हमें मिलते हैं, तो उसमें तैयारियां तो पूर्ण है, ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मानसून को लेके जो हमें एक कंटिजेंसी प्लान एक्स्ट्रा बनाना पड़ा है, वो हमने अपना डिज़ाइन कर लिया है कंटिजेंसी प्लान के। कहीं भी मूवमेंट के दौरान जब हमारी पार्टी मूव करती है, जब वापस आती है, उस दौरान का कंटिजेंसी प्लान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग बना चुके हैं, जो एक विशेष है। उसके अलावा जो प्रक्रियागत चीज़ें हैं इलेक्शन को लेके, वो हर ज़िले ने तैयारी करी है, वैसे हमारे यहाँ भी तैयारी है, टीम्स रेडी हैं, ट्रेनिंग चल रही है। पुछवादून के सहसपुर विकास नगर, कालसी और चक्राता विकास खंडों में चुनाव आयोग के निर्देश पर पंचायत चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया की गई। प्रत्याशी और उनके प्रस्तावकों की सुबह से भारी भीड़ लगी है। प्रत्याशी ने बताया कि अब चुनाव चिन्ह मिलने से वे अपने क्षेत्र के जन समस्याओं और विकास के मुद्दों को लेकर बेहतर चुनाव प्रचार कर सकेंगे। विकास नगर के निर्वाचन अधिकारी RS बिस्ट ने बताया कि प्रक्रिया कल भी जारी रहेगी और बाकी चुनाव कार्यक्रम पूर्ववत होते रहेंगे। इस कदम से चुनाव प्रक्रिया में स्पष्टता आई है और प्रत्याशियों को अब चुनाव मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरने का मौका मिलेगा। माननीय आयोग की जो भी दिशा निर्देश हैं, उसके क्रम में हमने चुनाव चिन्ह आवंटन 2 बजे से प्रारंभ कर दिया है और आज यह प्रक्रिया 6 बजे तक चलेगी और कल सुबह पुनः शुरू होगी, और जब तक हम पूरे चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं करते हैं तब तक चलती रहेगी। कल दिनांक लगभग मिल ही रहे हैं सभी को, क्या कहेंगे और किस तरह की तैयारियां? बस चुनाव चिन्ह का इंतजार था, तैयारी जोरों शोरों से है, क्षेत्र में जोरों शोरों से जाया जा रहा है और जनता का भी भरपूर सहयोग और प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। बस यही है कि आने वाले समय में 24 तारीख को जनता से अपील करूंगी कि आप मतदान जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा घर से निकलकर मतदान करें। किस तरह का प्रचार है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे हम चुनाव चिन्ह का मिलने का, आज मिलने पे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। रहने वाले हैं आपके? गाँव का विकास होना, अपने पंचायत का काम कराना, बस जो लोग इधर उधर घूमते हैं उनकी मदद करना, घर घर जाके सबकी समस्याओं का हल करना। अगली खबर गदरपुर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोग अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए विरोध प्रत्याशियों के दबाव और धमकियों का सामना करा रहे हैं। पूर्व विधायक राजकुमार ठकुराल ने इस मामले में भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि लोकतंत्र के खिलाफ ये प्रयास बिल्कुल गलत है।
निर्दलीय प्रत्याशी सुषमा हालदार के पति सहित कई समर्थकों ने जनसभा कर अपनी दमखम दिखाया है। उन्होंने मतदाताओं से ये भी समर्थन की अपील की है कि इस बीच चुनाव आयोग और प्रशासन से निष्पक्ष चुनाव कराने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, मेरा एक ही अपील है जनता से कि ये लोकतंत्र की जो हत्या करने वाले थे, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो अभी ऊंचे ओहदे पे जो बैठे हैं, तो मैं भी एक भाजपा कार्यकर्ता था और अभी भी हूँ और हमेशा शायद रहूँगा। तो इसी सोच के साथ मैंने भी पार्टी की सेवा की थी, संघ से जुड़ा था और मैंने भी जो है मेरा हक बनता था पार्टी से टिकट मांगने का, तो मैंने भी टिकट मांगा था। तो रायशुमारी में जो है 3 लोगों का नाम गया था, राजीव बजाज जी, सुखदेव हालदार और सुषमा हालदार और जो है सुदर्शन भाई जी। उत्तराखंड में मानसून की लगातार बरसात ने पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कहर बरपाया है। भारी बारिश के कारण 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अभी भी लापता हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और जलभराव से लगभग 35 सैकड़े बंद हैं, जिनको खोलने का कार्य जारी है। प्रदेश सरकार ने आपदा की स्थिति से निपटने के लिए जिलाधिकारियों के अधिकार बढ़ाए हैं और आपदा राहत के लिए 300 करोड़ रुपए से अधिक बजट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि अब तक नुकसान पिछले सालों की तुलना में कम है और स्थिति नियंत्रण में है। 13 जुलाई तक हुई बारिश ने गर्मी में थोड़ी राहत दी, लेकिन आगामी इस एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने से मैदान इलाकों में उमस भरी गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई के बाद प्रदेश में भारी बारिश फिर से शुरू हो सकती है, जिससे बाढ़ और अन्य आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। देखिए, वर्तमान में स्थिति सामान्य है पूरे प्रदेश में। बरसात जो है लगातार हो रही है, छिटपुट नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सड़कें हमारी अब तक 1300 के आसपास सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें अधिकांश को खोला जा चुका है। वर्तमान में जो हमारे नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं और प्रमुख मार्ग, चाहे जनपद को जोड़ने वाले या अन्य मार्ग जो है, सारे के सारे खुले हुए हैं। कुछ सड़कें बंद हैं, जिनकी संख्या लगभग 75 है, जिसमें 30 के आसपास PWD की सड़कें हैं। बंद है, उनको खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और दूसरे, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली रास्ता बंद होता है, वहाँ पर पहले से JCB मशीनें और मैन पावर तैनात हैं, वो रास्ते को खोलने का काम करते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पे आवश्यकता है, वहाँ पे एडवांस में राशन की सप्लाई और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, दवाओं की आपूर्ति, वो सब चीज़ें पहले से की जा चुकी हैं। बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो 14 तारीख जुलाई की हो गई, करीब करीब मिड में है हम जुलाई के, और अभी तक जुलाई में भी नॉर्मली रेन है। और पीछे जो सीज़न की देखें तो वो भी विद इन नॉर्मल है। आगे जो एक्टिविटी है अभी 3 से 4 दिन में कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। फिर भी अनेक जगहों में हल्की मध्यम तक की बारिश तो मिलेंगी। हाँ, ये कि जो वेरी हैवी रेन से उसका ज़्यादा संभावना है, दिखता नहीं है। फिर भी एका दुक्का तो मिलेंगी, जैसे देहरादून है, नैनीताल है, बागेश्वर है। आज और कल के लिए उनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस के लिए रखा गया है। बाकी जगह वही है कि लाइट टू मॉडरेट रेंस है या इंटेंस स्पेल है, 2-3 सेंटीमीटर की विद इन आवर्स मिल जाता है। तो इसी तरह की एक्टिविटी। और मेरे साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं